So now we have already studied what is enzyme catalysis. Now we'll do examples of enzyme catalysis. Excuse me, मैम. Yes, Fatima. मैम आपने सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बाद क्या क्या बताया थी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो मैसेज की थी कि नेट करने मतलब आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो इसलिए मैं लीव करती हूँ. आप किसी को स्क्रीनशॉट लेने भेज मतलब किसी को भेजा स्क्रीनशॉट था शेयर ना किसी ने. नहीं भेजा. सिलेक्टिविटी के बाद जियोलाइट किया था हम लोग ने, एंड उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस मैंने एक्सप्लेन किया था. You can check अच्छा. out. Previous lecture is uploaded. मैंने थोड़े टाइम पहले लिंक भेजा है ग्रुप में. हाँ मैम, देखा मैंने. ओके. और सूरज, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का इतना सा लिख के तुमने भेजा है. ग्राफ कौन बनाएगा? आता है तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए? अच्छा मैम, वो जो बाजू में दिया था ना, मतलब 3 वैल्यूज दिए थे केल्विन में और वो वेरी कर रहा था, वो वाला ग्राफ. हाँ, फिर उसका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है ना, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. हाँ हाँ वो मैम, आता हाँ. है तुम्हें? मैं बस रिवाइज करना पड़ेगा. हाँ, फिर वो 5 बार लिख के भेजो मुझे. पूरा लिखना है वो. एंड तन्वी मैं करवाती हूँ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. लेट अस फिनिश दिस फर्स्ट एंजाइम कैटालिसिस, फिर मैं वो रिवीजन करवा दूंगी. ओके मैम. सो फर्स्ट एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ cane sugar. So what is cane sugar, all of you? C12 H22 O11. O11. हाँ, O11. In presence of water. In presence of water ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा. और एंजाइम यहाँ पे जो यूज होगा वो इन्वर्टेज होगा, and you will get glucose. Okay, so it will get divided into glucose and fructose. Okay, so when you will add cane sugar in water, it will undergo hydrolysis in presence of invertase, and you will get glucose and fructose. Next is conversion of glucose to ethyl alcohol. In presence of zymase, you get ethyl alcohol and CO2. So glucose can be converted into alcohol by using enzyme, that is zymase. Next is conversion of starch into maltose. मैम जैसे फर्स्ट वाले का नाम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, वैसे दूसरे वाले का नाम कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू वो है. हाँ, yes, conversion of glucose to alcohol. और बैलेंस करो रिएक्शन को, मैंने बैलेंस नहीं किया है. This is starch plus water gives you maltose. और यहाँ पे जो यूज होगा एंजाइम, that is dietase. Dietase.
फोर्थ एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। हम लोग माल्टोज को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। C12H22O11 माल्टोज प्लस वाटर, और एंजाइम क्या है ये? माल्टेस। द एंजाइम इज माल्टेस, इट गेट्स कन्वर्ट टू ग्लूकोज। मैम थर्ड वाले का क्या नाम है? कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज। फोर्थ वाला है कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। सो दिस ऑल आर डाइजेशन रिएक्शंस। मैम थर्ड वाले का मैं कैटलिस्ट का नाम क्या है? डाइटेस। मैम कैन यू स्पेल इट आउट? मैम सिर्फ लास्ट स्क्रीन दिखा देना 2 मिनट। एक मिनट, मैं वापस से लिखती हूँ। So this all are digestion reaction. We consume cane sugar glucose and fructose में convert होता है body में. We also consume starch, it gets converted to maltose, and then maltose get further converted to glucose. Done? Ma'am, what is inverted? It's a reaction. ये reaction को नाम दिया है वो. And वहाँ पे वो use होता है ना enzyme invertase, वो reaction को inversion नाम दिया है. Okay, ma'am. Ma'am, in third reaction, what is there? What is the product formed after? Maltose. What is that N? ये N है ना यहाँ पे, so balancing के लिए है वो N. Okay. So in next oral I will ask you what are the various examples of enzyme catalysis. So you should know. Done, ma'am. Next is conversion of urea to ammonia. Urea, what is urea? NH2 CO NH2 in presence of water gives you ammonia plus CO2. और एंजाइम जो यूज होता है यहाँ पे that is urease. Conversion of milk to curd कैसे होता है? Lactobacillus. Lactobacillus है. It's also an enzyme. मैम वो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में भी होता है ना ये? Proteins are converted to peptides. कहाँ पे? This is done in Stomach. intestine. So you all have studied this. मैम यह रिएक्शन हाँ मैम पढ़ा था, एक चैप्टर था बायो में पढ़ा था उसमें. Pepsin. That is the enzyme.
Proteins are converted to amino acid by different enzyme trypsin, and this is done in pancreas. Okay. मैम वो 7th में जो 2 दिया है वो एक ही में है कि डिफरेंट है? हाँ, वो प्रोटीन का ही कन्वर्जन है ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट एंजाइम. So now मैम वो जो 4th रिएक्शन था C12H22O11 वाटर के साथ कंबाइन होके व्हेन माल्टेस वाले एंजाइम से रिडक्शन होके क्या होता है C6H12O6 बनाता था, तो उसका नाम क्या है रिएक्शन का? कौन सा? ये वाला मैम ये ना, 4th वाला. हाँ मैम, नाम क्या है? conversion of maltose to glucose. So now in your homework you will solve. मैम माल्टोज और शुगर केन सेम है एकदम? क्या? कैसे? माल्टोज और शुगर के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मतलब सेम ही हो रहा है ना? सी. हाँ, बट ये एन है ना यहाँ पे, और वो बैलेंसिंग है ना, इट इज सेम. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज अ सिंपल शुगर and this is a complex one. It consists of glucose and fructose, और ये माल्ट और ग्लूकोज होता है इसके अंदर. फॉर्मूला सेम है बट उसका फंक्शंस प्रॉपर्टीज अलग है. ओके मैम. Homework you will do from 25 to 64. टॉपिक वाइज सब लोग ने 1 to 24 किया है ना? यस. क्या मैम 25 to 64? होमवर्क है. सरफेस टॉपिक केमिस्ट्री का वाइज. मैम? सरफेस केमिस्ट्री का? हाँ, हाँ मैम ओके समझा. मैम. सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज ये करना है. दिस इज बेस्ड ऑन कैटलिस्ट. ठीक है. Okay, ma'am.
So now next is the properties of enzyme, but we have already discussed properties of enzymes in previous lecture. Like enzyme जो होता है वो highly effective होता है, जैसे मैंने एक example दिया था H2O2 अगर हम लोग enzyme use Yes, करते हैं ma'am. 8 किलोजूल पे ही वो डिकम्पोज हो जाता है. Then वो highly specific है. फिर example मैंने बताया था कि we can digest potato starch but we cannot digest grass. Cellulose Cellulose. हम उसके लिए digest नहीं कर स्पेसिफिक सकते. एंजाइम नहीं है बॉडी के अंदर. हाँ, so हमारे पास सेल्यूलेज नहीं है इसलिए ना मैम. हाँ, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी. That's why we cannot digest cellulose. That's why enzymes are highly specific in nature. For particular reaction हम लोग को particular enzyme ही use होगा. Different enzyme use होगा तो different. जैसे अभी यहाँ पे ही देखो प्रोटीन्स में अगर पेप्सिन यूज होता है तो पेप्टाइड बनाता है. मीन्स पेप्टाइड चाहिए तो पेप्सिन ही यूज करना पड़ेगा. ट्राइप्सिन किया तो अमीनो एसिड मिलेगा. So they are very highly specific in nature. Then enzymes जो है वो high temperature पे work नहीं करेंगे. अभी enzymes क्या है? Biological components है which are present in the body of living organism. और अपना body temperature जितना होता है उतने temperatures पे ही enzyme work कर सकते हैं. Very high temperature पे work नहीं करेंगे. अभी body का maximum temperature कितना होता है? 37, 38 डिग्री सेल्सियस. बराबर ना? बुखार आता है 38, 39 होता रहेगा ज्यादा से ज्यादा. तो उतने ही टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा. ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा. 40 को एक्सीड किया तो नहीं करेगा ना. हाँ, 40 को एक्सीड करेगा तो नहीं करेगा ना. इट वर्क्स. उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो वर्क करने का है दैट इज फ्रॉम 298 till 310 केल्विन. ठीक है, 310 के ऊपर वो वर्क नहीं करेगा. देन पीएच भी 5 to 7 पीएच होना चाहिए. इस पे ही वो वर्क करता है. एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में जो बॉडी का पीएच होता है यूजुअली. ब्लड जो होता है, ब्लड का पीएच होता है 7.38. सो उतने रेंज तक ही एंजाइम्स वर्क करते हैं. देन जैसे हम लोग ने कैटलिस्ट के लिए किया था कि कैटलिस्ट के लिए प्रमोटर होता है, किया है ना? कैटलिस्ट हैव प्रमोटर्स. कैटलिस्ट हैव प्रमोटर, पॉइजन. वैसे ही एंजाइम्स को के लिए भी होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं. प्रमोटर्स को यहाँ पे एक्टिवेटर बोला जाता है, को एंजाइम्स बोला जाता है. ठीक है. देन जैसे पॉइजन होता है कैटलिस्ट के लिए, वैसे एंजाइम्स के लिए भी कुछ चीजें पॉइजन होती है जिससे क्या हो जाता है, उनका एक्टिविटी रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता कम. है. यस. देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. E plus S gives you ES and this ES further gets converted to E plus P. Enzyme, substrate, intermediate product, and this intermediate product get converted to enzyme plus product. तो enzyme reactions में participate करता है but consume नहीं करता है. Clear? Yes, ma'am. Yes. Then do table 5.3 from your NCERT. इसके अंदर वेरियस रिएक्शंस और उसमें यूज होने वाले कैटलिस्ट दिए हैं एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. So now for example you have Haber's process. So Haber's process क्या होता है? N2 सिंथेसिस ऑफ plus अमोनिया. H2 giving you 2 ammonia. So in Haber's process what is used as a catalyst? Ferrous. Iron. हाँ, iron, Fe. मतलब वही ferrous. molybdenum. Iron is used as a catalyst. Molybdenum is used
as a promoter. promoter. Then Oswald Promoter. process है जहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनता है. Oswald, this is an Haber's process. Next is Oswald process. So Oswald process में नाइट्रिक एसिड बनता है. Ammonia reacts with oxygen to give NO plus water. मैम हेबर्स प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन करो. हाँ, एक मिनट. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives you अमोनिया. और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज होता है? आयन. एंड मोलमीडियम इज द प्रमोटर. So this we have studied in chemical equilibrium chapter. किया है? No, I think it was in states. Maharashtra State Board में था NCERT में. But we will be studying this. ग्रुप 15 में हम लोग अमोनिया प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, तभी हेबर्स प्रोसेस पढ़ेंगे. दिस आल्सो विल डू Oswald process in P block. So यहाँ पे प्लेटिनाइज एस्बेटोस यूज होता है. क्या यूज होता है? प्लेटिनाइज एस्बेटोस मींस एस्बेटोस पे प्लैटिनियम का कवरिंग होता है. ओके, दिस वी विल बी स्टडिंग इन P ब्लॉक इन डिटेल. अभी है यहाँ पे तो मैम वो एंजाइम के प्रमोटर है, कैटलिस्ट है. नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. Contact process also will study in P block, that is for the preparation of sulfuric acid. SO2 plus O2 is giving you SO3. Now SO3 further reacts with H2SO4. हाँ, वो थर्ड इक्वेशन में किसके ऊपर किसका कवरिंग रहता है आपने बताया? एस्बेस्ट प्लैटिनाइज एस्बेस्टोस का मतलब है कि एस्बेस्टोस पे प्लैटिनियम का कवरिंग है. दिस इज ओलियम. दिस इज एक्वियस. मींस वो सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं. H2SO4 को स्प्रिंकल किया जाता है SO3 पे, तो ओलियम मिलता है. देन ओलियम को फर्दर डाइल्यूट किया जाता है, तो अपने को H2SO4 मिलता है. एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड. ओके मैम ये सारे प्रोसेसेस इसमें आएंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ P block. एंजाइम में? नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में पूछ रही हूँ मैं. ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में आएगा ना? हाँ, ये है. मींस देयर आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, बट दिस प्रोसेस वो विल SO3 स्टडी. वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट का नाम बराबर लिखे ना, बराबर दिख नहीं रहा. कौन सा? ये H2S2O7 ओलियम, OLEUM. यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है वैनेडियम ऑक्साइड, और यू कैन से प्लैटिनियम एस्बेस्टोस इज आल्सो यूज. दोनों भी यूज करते हैं. This is done, all of you. यस मैम. ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. मैम वो प्लेटिनम क्या है? प्लैटिनियम मेटल है ना शालू? नहीं मैम पूरा नाम पूछ रही हूँ. प्लेटिनम एस्बेस्टोस क्या लिखा है आपने? प्लैटिनियम एस्बेस्टोस. एस्बेस्टोस एक सब्सटेंस है
उसके ऊपर प्लेटिनियम का कवरिंग करते हैं। जैसे झूठे ज्वेलरी होती है ना, उस पे गोल्ड का कोटिंग करते हैं, अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ऊपर गोल्ड का कवरिंग देते हैं उसको, पतला सा, सेम। ओके। मैम इसमें सोडियम अमालगम का कोई रिएक्शन नहीं आएगा क्या? सोडियम अमेलगम वो जो होता है ना मैम गोल्ड और सिल्वर को डिजेनरेट करने के लिए। नहीं, इधर एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है सूरज। चलो ये हो गया। यस मैम। अभ्यास कधी होणार तुझा मम्मा? अभ्यास कधी होणार मम्मा तुझा? हाँ, so Tanvi has asked me to revise heterogeneous catalysis, है ना Tanvi? So Yes, ma'am. heterogeneous catalysis में क्या होता है? Suppose you have a reaction, Haber's process. ठीक है, आयन मेटल है, दिस इज अ कैटलिस्ट।